ओम नमः शिवाय। मैं निशु आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या है, प्रदोष व्रत के उद्यापन की विधि क्या है, प्रदोष व्रत का महात्म्य क्या है और प्रदोष व्रत की कथा। कथा शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर बोलिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और कथा को लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोषो रजनी मुखम के अनुसार सायकाल के बाद और रात्रि आने के पूर्व इन दोनों के बीच का जो समय है उसे प्रदोष कहते हैं। व्रत करने वाले को उसी समय भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने वाले को त्रयोदशी के दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब सूर्यास्त में 3 घड़ी का समय शेष रह जाए तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करके तत्पश्चात संध्या वंदन करने के बाद शिव जी का पूजन आरंभ करें। पूजा के स्थान को स्वच्छ जल से धोकर वह मंडप बनाएं। वह 5 रंगों के पुष्पों से पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुश का आसन बिछाएं। आसन पर पूर्वाभिमुख होकर बैठें, यानी कि पूर्व दिशा की ओर होकर हमें बैठना है। इसके बाद भगवान महेश्वर का ध्यान करें। हमें करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी नीलकंठ तथा उनके रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित वरदहस्त त्रिशूलधारी नागों के कुंडल पहने व्याघ्र चर्म धारण किए हुए रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी का ध्यान करना चाहिए। अब जानते हैं कि प्रदोष व्रत के उद्यापन की विधि क्या होती है। हमें प्रातःकाल स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर रंगीन वस्त्रों से मंडप बनाना चाहिए। फिर उस मंडप में शिव और पार्वती की प्रतिमा स्थापित करके विधिवत पूजन करें। तदंतर शिव पार्वती के उद्देश्य से खीर से अग्नि में हवन करना चाहिए। हवन करते समय ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र से 108 बार आहुति देनी चाहिए। इसी प्रकार ओम नमः शिवाय के उच्चारण के शंकर जी के निमित्त आहुति प्रदान करें। हवन के अंत में किसी धार्मिक व्यक्ति को सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। ऐसा करने के बाद ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा से संतुष्ट करना चाहिए। व्रत पूर्ण हो ऐसा वाक्य ब्राह्मणों द्वारा कहलवाना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर अपने बंधु बांधवों को साथ में लेकर मन में भगवान शंकर का स्मरण करते हुए व्रती को भोजन करना चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने से व्रती पुत्र पौत्रादि से युक्त होता है तथा आरोग्य लाभ प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है एवं संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। स्कंद पुराण के अनुसार प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से ही हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से ग्लानि होती है और सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौदान का फल मिलता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माता बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरे साल की 26 त्रयोदशी पूरी करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन जो वार पड़ता हो उसी का व्रत करना चाहिए तथा उसी दिन की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। जैसे कि रविवार, सोमवार, शनिवार, इस दिन अगर जो भी प्रदोष व्रत पड़ता है तो इन सभी की अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। अब सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सौम्य प्रदोष व्रत की कथा। कथा को ध्यान से सुनिएगा। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत का महात्म्य वर्णन करता हूँ। इस व्रत के करने से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नान आदि कर शुद्ध पवित्र होकर शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करें और अर्घ्य दें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर स्तुति करें, हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ ऋण भार से दबा ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। शौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपा कर यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया, वे इसका क्या फल पाया। सूत जी बोले, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी।
उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। कोई भी उसका धीर धरैया नहीं था। इसीलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती और जो भिक्षा मिलती उसी से वह अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांगकर घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था। इसीलिए वह लड़का मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के घर पर वह ब्राह्मण कुमार के साथ रहकर पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए ले आई। उनको भी राजकुमार बहुत पसंद आया। कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दें। फलतः उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर वहां आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण कुमार को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जिस प्रकार ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे, उसी प्रकार शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। तभी से प्रदोष व्रत का संसार में बड़ा महत्व है। इस कली काल में प्रदोष व्रत कथा का पाठ सर्व फलदायक होने के साथ साथ मुक्तिदायक भी है। इसका नित्य पाठ से जो आनंद की अनुभूति होती है वह पाठ करने वाले भली प्रकार जानते हैं। आज की कथा में इतना ही। ऐसी और भी कथाएं सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल बटन को भी प्रेस जरूर करिएगा।